मम्मी जी अब बस भी करो और कितना खर्चा करवाओगे अपने बेटे का। राघव बेटा क्या बताऊँ, कल हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। पता नहीं क्या हुआ है उसमें अचानक, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन से। ऐसा करो मेरे लिए नई वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर दो, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक। रागिनी ने अपने बेटे राघव से फ़ोन पर कहा। अरे मम्मी, इतनी सी बात के लिए नई वॉशिंग मशीन क्यों ऑर्डर करना। मैं इंजीनियर को फ़ोन किए दे रहा हूँ, वो देख लेगा आकर। अगर नहीं सही हुई तो आ ही जाएगी नई वॉशिंग मशीन। राघव रागिनी की बात सुनकर चौंकते हुए बोला। राघव, अब तुम ज़बरदस्ती पुरानी मशीन को ठीक कराने के ही पीछे पड़े हुए हो। क्या मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की इतनी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो। तुमको पता भी है कि नहीं पता, ना जाने कितने अरमान थे कि जब बेटा कमाने लगेगा तो मेरी हर ख्वाहिश को खुशी खुशी आगे बढ़कर पूरी करेगा। लेकिन तुमको तो जैसे ही कुछ दिलवाने कहती हूँ, तुम हमेशा ही नाक भों सिकोड़ने लग जाते हो। रागिनी तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गई थी। मम्मी, इसमें ख्वाहिश वाली क्या बात, अभी अपनी वॉशिंग मशीन सिर्फ 2 साल पहले ही तो आई है। दिखवा दूंगा इंजीनियर को, मशीन तो ठीक हो जाएगी। और फिर कह तो रहा हूँ कि अगर नहीं ठीक हुई तब तो फिर नई दिलवा ही दूंगा। राघव ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा। अब नहीं दिलवानी है नई मशीन तो मत दिलवाओ, लेकिन बेकार की बातें बना बनाकर इतने ज़्यादा नखरे भी मत दिखाओ। आजकल के बच्चे भी ना कुछ माँ बाप को समझना ही नहीं चाहते। अपनी गृहस्थी बसा ली बस, फिर माँ बाप को मुड़कर भी ना देखो। ये कहकर रागिनी ने बड़बड़ाते हुए गुस्साकर फ़ोन काट ही दिया, जबकि राघव मम्मी मम्मी करता ही रह गया। लेकिन रागिनी पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। क्या हुआ राघव, ये चेहरा क्यों अचानक उतर गया तुम्हारा। मम्मी जी से बात करते करते रश्मि, राघव की पत्नी ने राघव का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा। रश्मि, अब मम्मी को नई वॉशिंग मशीन चाहिए, जबकि अभी सिर्फ 2 साल पहले ही तो मशीन घर पर आई थी। मुझको तो सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर मम्मी चाहती क्या है। राघव सचमुच बहुत परेशान लग रहा था। राघव अपने घर से दूर नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहता था। जब से राघव की शादी हुई तब से उसके अपने खुद की गृहस्थी जमाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स के किराए भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे तो राघव खुद मम्मी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तत्पर रहता था, लेकिन जब से शादी हुई तब से हर खर्चा बहुत सोच समझकर करता। लेकिन रागिनी ये बात बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहती थी, और जब देखो तब कोई ना कोई बड़ा खर्च बताती ही रहती, नहीं तो अपने अकाउंट में रुपए भेजने के लिए ही बोल देती। और अगर राघव उसको कुछ समझाना चाहता तो उसको उल्हाना देने लगती कि हाँ, अब कहाँ मेरे बारे में सोचोगे, अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है। ये क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हारे लिए, तुम्हारी मम्मी के खर्चों के लिए पैसा नहीं बचे हैं। तुम ना सिर्फ अपनी बीवी की ही ख्वाहिश पूरी करो, हम भला अब तुम्हारे हैं ही कौन। और ये सब तो सुनकर राघव बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता, और उसको इस तरह से परेशान देखकर रश्मि भी बहुत परेशान हो जाती। ठीक है राघव, तुम परेशान मत हो, आज मैं मम्मी जी से बात करूँगी, रश्मि ने राघव को समझाते हुए कहा। क्योंकि कभी कभी तो राघव बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता था। नहीं रश्मि, मम्मी को खराब लगेगा कि मैंने ही तुमको उनसे बात करने के लिए बोला है। मैं ऑर्डर कर दूंगा उनके लिए नई मशीन, राघव मायूस होकर बोला। राघव, ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा। हम लोग अपना हर खर्चा कितना सोच समझकर चलाते हैं। अभी 2 महीने पहले ही फ्रिज ठीक होने के बावजूद भी मम्मी जी ने डबल डोर की फ्रिज सिर्फ अपनी खुशी के लिए खरीदी, जबकि उनको उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन फिर भी मम्मी जी समझना नहीं चाहती। रश्मि भी बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी। राघव ने मना भी किया,
लेकिन आज रश्मि ने इस विषय में सासू माँ से बात करने की ठान ही ली। जो होगा आगे देखा जाएगा। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। रश्मि ने बड़े सम्मान के साथ कहा नमस्ते। उधर से रागिनी की रूखी सूखी आवाज़ आई, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ। और बताओ किस लिए फ़ोन किया? मम्मी जी, आपने राघव से आज वॉशिंग मशीन के लिए कहा था ना, बस उसी के बारे में बात करनी थी आपसे। रश्मि ने नम्रता के साथ कहा, तुमसे राघव ने ही बात करने के लिए कहा होगा। वो तो मुझको पहले ही पता है कि वो पूरा जोरू का गुलाम बन गया, तुम्हारे आंचल के पीछे छुप जाता है। अब तो रागिनी और भी ज़्यादा चिढ़कर बोली, नहीं मम्मी जी, उन्होंने तो मना ही किया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। रश्मि ने धैर्यता का परिचय देते हुए कहा, बताओ आखिर क्या बात करनी है? मम्मी जी, आप जब भी कोई चीज़ के लिए कहती हैं, राघव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रश्मि की आवाज़ में बहुत उदासी थी। तो क्या जो ख्वाहिशें मैंने राघव को पढ़ाते लिखाते हुए देखी, उन ख्वाहिशों का क्या? और फिर तुम लोग वहाँ मज़े करो और मैं थोड़ा सा सम्मान भी नहीं मंगवा सकती राघव से? क्या राघव के लिए हमारी ख्वाहिशें मायने नहीं रखती? रागिनी अब तो गुस्सा कर बोली, मम्मी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम लोग बहुत समझदारी से खर्च करते हैं। बड़े शहरों में हर चीज़ तो महंगी मिलती है, वो फिर चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो या और कोई भी चीज़। फिर भी महीने के आखिरी में दिक्कत हो ही जाती है। और रही बात आपकी ख्वाहिश की, तो आपका बेटा, और बेटा ही क्यों, मैं भी पूरी करूँगी आपकी हर ख्वाहिश। लेकिन इस तरह अपने बेटे को परेशान मत कीजिए प्लीज़ मम्मी जी, ये मेरी विनती है आपसे। रश्मि तो बिल्कुल रुआसी ही हो आई, क्योंकि आपका इस तरह का एक फ़ोन परेशान कर देता है राघव को। लेकिन तुम लोग तो अपनी हर ख्वाहिशों को दिल खोलकर पूरी करते हो। क्या मैं समझती नहीं? सिर्फ हमारे लिए ही तुम लोगों को आफत आती है। रागिनी एकदम से तिल मिलाकर बोली, मम्मी जी, अब जब हम लोगों ने नई नई गृहस्थी बसाई है, तो हम लोगों को तो मजबूरी में ही सब कुछ लेना पड़ रहा है। वो भी सब कुछ ईएमआई पर ही ले रहे हैं कि जिससे खर्चा चलाने में दिक्कत ना हो। और आप तो राघव की मम्मी हो, आपको तो राघव का स्वभाव अच्छी तरह से पता है कि वो सबसे पहले आपकी ही ख्वाहिशों को नवज्जो देते हैं। प्लीज़ एक बार बिना गुस्सा हुए ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। रश्मि रागिनी से बड़े शांत स्वर में अनुनय विनय करते हुए बोली, रश्मि बेटा, सही कह रही हो तुम, मुझको माफ़ कर दो। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। लेकिन बेटा, मैं मोहल्ले की औरतों के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर रही थी। वो लोग अक्सर मुझको ये सब भड़का भड़का कर कहती रहती कि राघव तुम्हारा बेटा है, तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर नौकरी पर लगाया। अब क्या उसकी कमाई पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं? उससे खूब अच्छे अच्छे सामान मंगवाया करो, जब देखो तब अपनी एक इच्छा उसके आगे जाहिर कर दो, वरना बेटा हाथ से निकल जाएगा और सिर्फ बहू की ही सुनेगा, सिर्फ बहू की ही ख्वाहिशों को पूरी करेगा। तुमको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर देगा और भी न जाने क्या क्या। और मैं उनकी बातों को सत्य मानने लगी। बताओ तो भला
मैं भी नीरी बेवकूफ़ उन लोगों की बातों को सच मानकर अपने बच्चे को दुखी करने में झूठी पड़ी थी। अपने बच्चे के बारे में सोचना ही नहीं चाहा। बस वो लोग जो जो कहती गई उसी पर विश्वास करती चली गई। लेकिन रश्मि बेटा, अभी तो राघव ऑफिस में होगा, तो इस समय तो कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन शाम को उससे बात करती हूँ। हे भगवान, बताओ कैसी अनोखी माँ हूँ जो अपने ही बच्चे को परेशान करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। मेरी वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही है, कोई खराब वराब नहीं हुई, बस ऐसे ही बोल रही थी। रागिनी की बातों से महसूस हो रहा था कि सचमुच उससे गलती हो रही थी। अब तो रागिनी पछतावे की आग में जल रही थी। मम्मी जी, आप भी अब परेशान मत होइए, बस आप राघव से अच्छी तरह से बात कर लीजिएगा, क्योंकि वो आज बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। रश्मि ने अब रागिनी को समझाते हुए कहा। जब शाम को राघव ऑफिस से वापस आया तो रागिनी ने उससे बड़े प्यार से बात की और फिर दूसरों के बहकावे में आकर अपनी की हुई गलती की क्षमा भी मांगी। मम्मी, आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रही हैं? राघव तड़प कर बोला। बेटा, अगर गलती की है तो क्षमा तो मांगनी भी चाहिए, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। अब तो रागिनी के शब्दों में बेटे के लिए अपार दुलार छलक रहा था। उसका अब जी चाह रहा था कि वो दौड़कर जाए और राघव को अपने गले लगा ले, और पास ही बैठी रश्मि उन दोनों की बातों को सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।